बहुत बधाई आपको रितु जी। बिग हैंड फॉर रितु निश्चय। बहुत जोर से आपने किया, बधाई आपको रितु जी। सर मुझे मेरा टिश्यू दे देना, पर मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि आंसू आएंगे तो मैं आपको कैसे देखूंगी। मैं रोऊंगी नहीं। देखिए, तो टिश्यू का फायदा क्या हुआ, उसको क्या रखिएगा? क्योंकि सबको देते हो आप, तो मुझे भी दोगे। हमको देने में कोई आपत्ति सर नहीं है। देखो, सबकी कहानी है 22 साल की, मैं आपको सुनाऊंगी 32 साल की। सबकी कहानियां 22 साल की। केबीसी की। और ठहर जाइए 32 साल की का 1 2 3। थैंक यू। एक बार हाथ मिलाने से। अच्छा सुनिए, अब 32 साल वाली कहानी बताइए। मैं बताऊंगी आराम ओके ठीक है, आराम से बताइए। देखो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं रितु निश्चल जी। ये एक ट्यूशन टीचर हैं और दिल्ली से आ रही हैं। रितु जी बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू और सर। क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? मैं 10th क्लास तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा लेती हूँ वैसे तो। सारे सब्जेक्ट्स? हाँ, जो बच्चों को पढ़ना हो। एक्चुअली मेरा बच्चों से रिलेशन ऐसा होता है कि मैं उन्हें तो पढ़ाती हूँ, मैं उनसे भी पढ़ लेती हूँ। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जब मैं शो पर नई आई थी, मैं टीवी से आपको देखती थी, तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि मैं कैसे आपसे बात करूंगी। अब तो मुझको ऐसा लग रहा है आप मेरे सबसे अपने हो। मुझे बहुत कूल फील हो रहा है आपके सामने बैठकर। ऑलराइट। तो आज आप रितु जी अपने साथ कंपेनियन के रूप में किन किन लोगों को लाई हैं? सर मेरा तो पूरा परिवार आया है। वाह। मेरी सबसे प्यारी बहन आई है, बहन के हस्बैंड आए हैं, प्रणाम, मेरी बेटी प्रणाम। आई है और मेरे प्यारे हस्बैंड भी आए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के हमारे इस कार्यक्रम में। तो खाना वाना के विषय में आप काफी उत्तम स्तर पर रहती हैं एकदम। सर बहुत सारा नहीं जानती, पर काफी कुछ जानती हूँ। जैसे कि देखो, बना तो सारा लेती हूँ और अच्छा बनाती हूँ, टेस्टी बनाती हूँ। यहाँ तक कि मेरा अपना एक चैनल भी है। ओह हाँ जी। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे भाई साहब? सर ये बेशक खाना अच्छा बनाती हो, लेकिन जब भी मुझे मिलता है तो मुझे उसका स्वाद नहीं आता। या तो मुझे जानबूझ के देती है या गुस्से में देती है, इससे पता करना है मुझे आज आपके भरी महफिल में। जब अगर कोई पति गुस्सा करेगा तो पत्नी क्या करेगी? खाना वही खिलाएगी करेगी और क्या? ना, वो खाना खिलाएगी जो उसे पसंद ना हो। ये खाना तो खिलाएगी, पर वो जो उसे परिवार पसंद वाले ना सब हो। बहुत खुश हैं। बदला ले लिया अपने पति देव के साथ। ऑलराइट, लेकिन वो क्या गलत करते हैं जिसकी वजह से आप उनको? सर देखो, वो ना ओवर प्रोटेक्टिव है, पर इतना ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है कि सड़क भी पार नहीं करने देते। सड़क भी हाथ पकड़ के पार कराते हैं। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। अच्छी है सर, लेकिन आप सोचो कभी कभी तो कितना वो लगता है ना। नहीं, मतलब आप सड़क ही पार कर रही ना, कहीं भाग तो नहीं जा रही हैं? नहीं, वो सब नहीं है, भागने का चक्कर नहीं है। लेकिन अगर सड़क भी पार करनी हो तो उनको लगता है कि मैं सड़क भी पार नहीं कर सकती। और आप मानोगे, अब मैं दिल्ली से यहाँ तक बिल्कुल अकेले आई हूँ, सेल्फ। क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मेरी ना एक्चुअली प्लेन की टिकट वो मिस हो गई थी, प्लेन मिस हो गया था। और बार बार फोन कर करके सब हो गया, बोर्डिंग कार्ड ले लिया, सामान अंदर करा दिया, बैठ गई प्लेन में। मतलब आप मानोगे नहीं, 20 फोन आ गए। मतलब उनको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। नहीं, ये वजह नहीं है। वो तो केवल प्यार दिखा रहे हैं भाई हाँ, साहब। वो प्यार दिखाते रहते मैं हैं। गलत बोल रहा हूँ तो भी आप ना मेरे ना साथ ना मान सर, जाइए। धन्यवाद। प्यार तो भी बहुत ज्यादा दिखाते हैं। इसीलिए, और अगर आपको लगे कि बहुत बार फोन आ रहा तो फोन ऑफ कर दीजिए, क्या है उसमें? वो भी तो मन नहीं करता ना सर। हाय हाय। ओके रितु जी, हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि आपने कहा था कि आप फूड वीडियो बनाती हैं। हाँ जी सर। तो उनमें क्या बनाती हैं आप? खाना बनाती हूँ और उसे शूट करती हूँ, एडिट करके उसे अपलोड कर देते हैं। ओह ओके। वो मेरा पैशन है, तो मैं एक वीडियो दिखाना भी चाहूंगी हाँ अपनी। बिल्कुल देखेंगे आप।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही बढ़िया और टेस्टी गुलकंद और नारियल के लड्डू। सबसे पहले 4-5 बादाम, 4-5 काजू, 4-5 पिस्ता को अच्छी तरह भून लेंगे। 1 कप जो खोया है उसको भून लेंगे। 2 कप नारियल पाउडर डाल के उसे भी भून लेंगे। और जो हमने ड्राई फ्रूट लिया था उसको अच्छी तरह से गुलकंद और रंग थोड़ा सा पिंक कलर मिला के छोटी छोटी गोलियां बना देंगे और मावा और नारियल के अंदर बूरा मिलाएंगे, लड्डू बनाएंगे और बीच में इस तरह से भर लेंगे और अच्छी तरह से कवर करके बहुत ही अच्छे और टेस्टी लड्डू तैयार कर लेंगे। और नारियल की चूरी में अगर चाहें तो लपेट लेंगे। गार्निशिंग के लिए ऊपर से केसर और पिस्ता डाल सकते हैं। इस तरह से एक बहुत अच्छी मिठाई जो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सर ये वाला जो काम है ना, मतलब मैंने कभी, आप मानोगे, 12th क्लास तक मैंने एक रसोई में जाके एक रोटी भी नहीं बनाई, फिर कभी भी नहीं। क्योंकि हमारी मतलब फादर की डेथ थोड़ा अर्ली एज में हो गई थी और मदर मेरी गवर्नमेंट जॉब में थी। पर उन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए इतना स्ट्रिक्टली वो रूल फॉलो किया हुआ था कि हमें किचन में नहीं जाना, सारा काम वो करती थी। उनको सिर्फ ये था कि तुम पढ़ो। सबको बहुत अच्छे से पढ़ाया और 12th तक मैं बहुत अच्छी भी थी पढ़ाई में। उसके बाद तो बस आपकी एक मूवी देख ली और मेरा काम खराब, मतलब वो मेरी 32 साल की कहानी चालू हो गई, अच्छा, वहां से चालू। इतनी कथा बताने का वजह था कि वो आप आएंगी वो 32 साल 32 वाली साल बात की पर। कहानी। सोचो सर, अब मैं आपको अच्छा अपनी देवी जी, कहानी- आपने इतनी अच्छी भूमिका बांध दी है तो सुनाई तो आप देते। बता ही दीजिए हाँ, क्या बता है ही ये देते। 32 साल वाली बात। आप सोचिए सर, एक 15-16 साल की लड़की 10th 11th में हो और वो आपकी फिल्म देखे शराबी और गाना सुने मुझे नौलखा मंगा दे रही, तो उसके बाद उसकी लाइफ क्या होगी? सिर्फ आप रहते थे दिमाग में, सिर्फ आप। प्रैक्टिकल थी, पता था आपसे शादी होना तो पॉसिबल ही नहीं था, तो ऐसे आदमी से शादी कर ली। वो हमारे घर रेंट पे रहने आए, जस्ट लाइक दैट। ऐसे एंट्री की और मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी थी, मेरे मुंह से निकला वहीं पर तीर चल गया। फर्स्ट, मतलब मेरी तरफ से था। मुझे मतलब पहली नजर में, क्यों, उसका रीजन, वो लुक वाइज बिल्कुल उस समय आपके जैसे लगते थे, उतनी हाइट। एक ही रीजन था सर, और कोई रीजन नहीं था। बड़ी कृपा है आपकी रितु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने 32 साल वाली बात बताई। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। देवी जी, एक प्रश्न पूछना है मुझे आपसे। हाँ जी सर। आपने कहा लाइफलाइन चाहिए मुझे 2020। वो सर गलत है। वो सर, मैं आपके सामने बैठ के ना सच में बहुत नहीं, बिल्कुल घूमी हुई अच्छा हूँ। वो तो दूसरी बात है। आप मेरी बहन मेरी से एक बात पूछ- बताइए। आप पहले मेरी बहन से नहीं, पूछ नहीं, लो। मेरी मेरी उसने बात कहा सुनिए। था कि तू उनके सामने बैठ के बेहोश तो नहीं हो जाएगी। 2020 में होता क्या इधर? सर पता नहीं क्या होता, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को बस क्वेश्चन पे फोकस करती हूँ जब आप बोलते हैं, ठीक है? बाकी तो मैं आपको ही देखती रहती हूँ। रितु जी, 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 1,60,000 रुपए जीत गई हैं। और अगला प्रश्न जो है ये 10वां प्रश्न है और यहाँ पर हम एक चेतावनी देते हैं अपने कंटेस्टेंट्स को कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु स्मृति चिन्ह किस देश को भेजे थे? In the year 2022, to which country did India send 4 Kapilvastu relics of Lord Buddha? A. Japan. B. China. C. Laos. D. Mongolia. चाइना और जापान को तो भेज नहीं सकता, शायद वो भी शायद मंगोलिया हो सकता है। सर मुझे इसका आंसर नहीं पता है, तो मैं लाइफलाइन लूंगी और कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस को। शांत हो जाइए, ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे।
कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दीजिए ऑडियंस पोल को। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है वोटिंग मीटर हाथ में। 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु स्मृति चिन्ह किस देश को भेजे थे? ए जापान, बी चाइना, सी लाओस, डी मंगोलिया। और आपका समय शुरू होता है अब। डी मंगोलिया को 42%, 27% दिया है जापान को, चीन को दिया है 18% और लाओस या लाओस को दिया है 13%। क्या कीजिएगा? सर डी मंगोलिया को लॉक किए। डी मंगोलिया पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। कपिल वस्तु वो जगह थी जहां भगवान बुद्ध तब रहते थे जब वे राजकुमार सिद्धार्थ थे। ये भगवान बुद्ध से जुड़ी वस्तुएं हैं और मंगोलिया में बौद्धों की बड़ी जनसंख्या रहती मंगोलिया में। इसलिए दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने इन रिलिक्स को उस समय भेजा था जब वो वहां मंगोलियन बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। वेल डन। 10 प्रश्नों का सही उत्तर का मतलब होता है एक चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बज जाए इनके लिए बहुत जोर से। बहुत बहुत बधाई आपको रितु जी। 3,20,000 रुपए का चेक।